दीप। कहिए सेवक। महाराज, जो भी यहाँ पर राजागण आए थे सभी ने धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी से तृण मात्र भी हिल भी नहीं सका। क्या कहा? धनुष का उठाना तो दूर रहा। भगवान शंकर के धनुष का किसी भी राजा से खंडन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। देश और देशांतरों से यहाँ पर राजेंद्रगण आए हुए हैं, देश देश के भूपत नाना। दीप दीप के भूपति नाना आए यहाँ हम जो प्रण ठाना। यहाँ पर देश और देशांतरों से राजेंद्रगण आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? हमारे प्रण को सुनकर के आए हैं। देव दनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। यहाँ पर साधारण राजा ही नहीं, वो स्वयं देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके इस स्वयंवर के अंदर में आए हुए हैं। कहूँ काऊ यह लाभ न भावा, को नहीं शंकर चाप चढ़ावा। क्या किसी को ये सुंदर लाभ अच्छा नहीं लगा? जिसने कि शंकर भगवान के धनुष का खंडन नहीं किया। रहे उचड़ावो तो रो भावे, तिलवरी भूमि न सके चढ़ाई। अरे टूटना तो दूर की बात है, लेकिन पृथ्वी से उसे तिल भर भी हिला नहीं पाए हैं। तजहो आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा ना विधि बिरेगी विवाहु। वाह, यहां पर बैठे हुए हो तुम लोग, तुम लोगों को लज्जा नहीं आ रही है? यहां पर किस लिए आए हो? धनुष का खंडन करने के लिए। जब आप लोगों से इस धनुष का खंडन ही नहीं हो रहा है तो यहां से जा सकते हो। ये देश देश के राजा आए गौरव अपना दिखलाने को, मेरा प्रण पूरा करने को, शंकर का चाप चढ़ाने को, पर उठ ना सका शिव का पिनाक। अरे जा बैठे निज निज आसन पर, इसी पर वीर कहते हो। धिक्कार है तुम्हारे योद्धापन पर। हे पृथ्वी, हे महापृथ्वी, तूने मेरे लिए इस सीता को क्यों दिया? और अगर सीता को मेरे लिए दिया तो उसके लिए कोई सुंदर सा वर क्यों नहीं दिया? हे पृथ्वी, तूने सीता दी। जनक 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 बचन सन सब नर नारी। जनक बचन सुन सब नर नारी। देख जान की भयहु दुखारी। जनक बचन सब सुन नर। ये पृथ्वी, तूने सीता दी, सीता के लायक वर न दिया, जिसकी छाया में सुख पाती ऐसा कोई तरवर न दिया। मेरे लिए इस सीता को कहां से मिला? मैंने अपनी राजधानी में हल चलाया था, अपनी प्रजा के लिए अन्न
के लिए मैंने हल चलाया, उस हल चलाने से ही ये मेरे लिए मेरी सीता मिली। हल कलसड़ से जो जोत मिली, रत ढाल के लो में बढ़ा ना सका। जिस वीर की खोज में था बेटी, उस वीर से तुझे मिला ना सका। ये दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वारे पे डोली मंगा ना सका। विधरूठ विधाता गया मुझसे, मैं मांग सिया तेरी भरा ना सका। बेटी सीता, अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों को उतार दो, उतार करके फेंक दो। भूषण वस्त्रों का त्याग करो। तुमको जोगिन बनना लिखा, अब शंकर जी की सेवा में ये जीवन शेष बिताना लिखा। मैंने अपने से ही ये प्रण नहीं किया, अपने योग बल के द्वारा ये प्रण किया था। योग बल से कर लिया स्वयंवर का ये विधान। अरे समझ में पाया नहीं ये कार्य है कितना महान। साप मत देना भवानी, साप मत देना। अपने धर्म पर अटल हूं। आकाश में देवतागण है, अपने सत्य पर अटल हूं। जय हो। अगर ये विचार मुझे पहले से ही हो जाता कि इस धनुष का खंडन कोई नहीं करता पाएगा, तो मैं ये इस प्रण को ही क्यों करता। अगर ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। अरे करते नहीं प्रतिज्ञा ये, तो ये दुर्गति भी नहीं होती। अब छोड़ें अपना धर्म तो भय जाए और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। बड़े ही बेशरम राजा हैं। कितने बेशरम राजा हैं जो कि बेशरम बनकर के मेरे वचनों को यहां पर सुन रहे हैं, अपने राज्य के लिए भी प्रस्थान नहीं कर रहे हैं। चले जाओ यहां से। क्यों बैठे हुए हो देश देश के राजाओं। मैं किसे कहूं बलशाली है। अरे मुझको तो आज ये ज्ञात हुआ ये पृथ्वी खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हम सभा जोड़कर पछताने। सीता सकमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। चले जाओ। हे माँ के लखन कुटिल मई मोहे, रद पद पर गद नयन रिसोगे। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनबान। नाय राम पद कमल तब, बोले गिरा प्रवान। हे जनक, जरा जवान को संभालो। ऐसे उल्टे सीधे सब मुंह से ना निकालो, वरना घड़ियों में घड़ियाल हो जाएगा। ये स्वयंवर का मैदान वीरों के खून से लाल हो जाएगा। हे भव्य भारत के श्रोमणी आर्य कुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हो ये विधेयराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, और आप
मौन धारण बैठे हैं। अरे रघुवंश में जाता ही होई ते समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अंचुत वाणी प्रद्यमान रकुल मणि जानी। इस समाज में रघुवंशियों का एक वीर तो क्या, अगर एक बच्चा भी बैठा होता तो वो भी ऐसे शब्दों को नहीं सुनता जैसे कि विदेहराज ने आपको विद्यमान जानकर कहे। अभी तलवारें चल जाती जो ना होते यहाँ रघुवर, इन्हीं से पूछ लो यहाँ कितने वीर बैठे हैं। मैं दिखाता वीरता अपनी, अगर मैं दिखाता वीरता अपनी इस भरे हुए स्वयंवर में, पर क्या करूं सामने रघुवीर बैठे हैं। हम सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में हैं चुभते वीरों से खाली है। सुनो राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस घोर अपमान ने किया मुझे अधीन। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं ये बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अभिमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, ये बल प्रताप तुम्हारा है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं ये बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी है। इस जल को थल कर दूं, उस थल को जल कर दूं, अरे ले आऊं चांद सितारों को, स्वर में की भांत पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, पता नहीं किन गिनतियों में है, सैकड़ों कोस तक ले डोलूं इतना तो दम उंगली में है। कैसे सहूं नाथ शब्द के बाण करारे, बिना सोचे समझे जनक ने जो कहला ले। क्या रघुवंशीय समाज में वीर नहीं है, क्या हम रघुवंशियों के तर्कस में तीर नहीं। तो रो छत्र दंड जम जम प्रताप बलिनाथ, जो ना करो रघुवर शपथ तो पुण्य धरू धन हाथ, पुण्य धरू धन हाथ। नाथ में यह प्रण रोकूं, उलट दऊं ब्रह्मांड, नाथ करण में मैं कोपूं। ये सब राजा हार मान, ये सब राजा हार मान, इनके मुख मोड़ूं, चरण चाप धर शीस नाथ, पल में धन तोड़ूं। कह दो रघुवंशी राम, सड़ासड़ तोड़ दूं, या आज से ये धनुष धारण करना छोड़ दूं। जैसे ही धनुष को पृथ्वी पर डाला, पृथ्वी डगमगा गई, सभी राजागण गिर पड़े।